एवरीवन, माय नेम इज नीशू शर्मा एंड यू ऑल आर वेलकम टू दुनियादारी। और आज हम बात करेंगे बदलते हुए भारत के बारे में, क्योंकि जो अब भारत में हो रहा है 4 साल पहले उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा भी होगा। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि 4 साल बाद ही यानी कि 2025 में भारत और अफगान एक साथ बैठकर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। औपचारिक रूप पर भारत तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन जो मीटिंग्स भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो रही हैं और जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वी रियली डाउट कि कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में भारत ऑफिशियली भी तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। जी हाँ, तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है आमिर मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको 8 दिन के लिए। और वो 8 दिन की अपनी इस विजिट के लिए इंडिया आ चुके हैं और पहली मीटिंग हुई है जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ में। और इस मीटिंग की कुछ मेजर 5 हाइलाइट्स हैं, जैसे कि जयशंकर ने मुत्तकी को 20 एम्बुलेंसेज गिफ्ट की। और फिर बात हुई डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, जो अभी तक टेक्निकल रिलेशंस तक सीमित थे, उसको अब अपग्रेड कर एम्बेसी लेवल तक कर दिया जाएगा, जो कि एक ह्यूज एक एरेना है जो कि ओपन हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स में। उसके बाद में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो इंडिया ने अफगानिस्तान को कहा है कि वो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, जो कि अर्थक्वेक के बाद वहां जो आया रिक्वायर्ड है, उसमें हेल्प करेगा। और साथ साथ में इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन माइनिंग एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान। इंडिया को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है वहां के रिसोर्सेज में। जो अफगानिस्तान है वहां ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं जिनकी माइनिंग की जा सकती है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है फॉर बोथ द कंट्रीज। चाइना ऑलरेडी इस पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज में। और इसमें फिर इंडिया क्यों ही पीछे रहना चाहेगा, वो भी चाहेगा कि वहां की माइनिंग जो एक्टिविटीज हैं वो ओपन अप हो सके। और फिर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूट टू अफगानिस्तान। पहले पाकिस्तान से बातचीत हुई थी इस चीज के बारे में कि क्या लाहौर के थ्रू हमें एक्सेस मिल सकता है अफगानिस्तान जाने का, जिसके लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो उसको चलते हुए फिर चाबहार का ऑप्शन इंडिया ने ऑप्ट किया था। तो चाबहार के थ्रू वी कैन गेट द एक्सेस टू अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में एक बार एंट्री मिलने से हमें सेंट्रल एशिया में भी इजीली एंट्री मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपना रीजनल इन्फ्लुएंस और ट्रेड बढ़ाना है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. साथ ही में जयशंकर कहते हुए नजर आए कि उन्होंने अफगानियों की जो वीजा इशूइंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, मतलब अब वीजा काफी ज्यादा इशू हो रहे हैं अफगानियों को। उसके साथ साथ में इंडिया ने कहा कि अफगानिस्तान को टेररिज्म को कम्बैट करने में भी इंडिया की मदद करनी होगी। We have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. We always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else. एंड दिस इज ह्यूज। जो पहली तालिबान की गवर्नमेंट थी वो इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक्स लॉन्च कराने में हेल्प करती थी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे उनको रेफ्यूज भी प्रोवाइड करती थी। लेकिन अभी की जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो काफी चेंज हो चुके हैं। इंडिया रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट टू तालिबान्स सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए रिसेंटली कि उन्हें अफगानिस्तान में एक मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन जिसके लिए अफगानियों ने उनको क्लियरली मना कर दिया है और इंडिया इस बात पर उनका सपोर्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो ये रिश्ते बदल रहे हैं और इंडिया जो ये मीटिंग्स होस्ट कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब 1990 में तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई थी तो तभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था और वहां पर विरोध भी हो रहा था तालिबान का। और उस समय तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे थे और तालिबान मदद करता था पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज में, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में होती थी। लेकिन अभी समय बदल चुका है और ये नए तालिबान को तालिबान 2.0 बताया जा रहा है। इसका पूरी तरीके से कंट्रोल है अफगान पर, और इस जो ये तालिबान है इसकी फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट है। ये दुनिया के साथ एंगेज करना चाहता है डिप्लोमेटिक लेवल पर, और ये एक साथ बैठकर सारे पॉइंट्स जो भी कॉमन हो सकते हैं उनको डिस्कस करना चाहता है। पहले ही ये चाइना और रशिया में अपने डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग्स के लिए जा चुका है। तो इंडिया भी एक मेजर प्लेयर है साउथ एशिया में और रीजनल प्लेयर है, तो इंडिया को भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये तो हमेशा से दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और मुत्तकी पाकिस्तान को वार्न करते भी नजर आए इंडियन सॉइल से। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए।
अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही बात है मेजर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। और हमारे बीच में और भी कल्चरल कॉमनैलिटीज हैं जहां पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि देवबंद, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अफगानी। अब जब मुत्ताकी इंडिया आए हैं तो वो देवबंद भी जाएंगे। लेकिन जब हम इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं तो फिर कुछ पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी हैं, जैसे कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन फ्रीडम। जब ये डेलीगेशन इंडिया में हो रही थी तो एक भी फीमेल जर्नलिस्ट प्रेजेंट नहीं थी इस पूरी मीटिंग में, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कि एक डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ में फ्रीडम को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि इंडिया अपने रिलेशनशिप बेहतर करके किस तरीके से इन वाले मैटर्स पे भी अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर पाएगा कि वो वुमेन्स की सिचुएशन भी अफगानिस्तान में बेटर हो पाए और उनको भी फ्रीडम मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में ये टॉपिक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अलग व्यूज़ हैं और अफगानिस्तान के अलग। अब देखना ये है कि इंडिया किस तरीके से कोऑपरेट कर पाता है वुमेन सेफ्टी और फ्रीडम को लेकर। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।